देखिए, आज बताऊंगा आप लोगों को 100 क्वेश्चंस ऑफ टिम्बर, पेंट एंड कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स है, जैसे स्टील वगैरह हो गया। फिर उसके बाद और कुछ टॉपिक्स है, ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। द सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड। सीजनिंग मतलब हम लोग को जो टिम्बर है वो सुखाने का क्या जरूरत है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव द सैप फ्रॉम टिम्बर। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय। जो प्लाईवुड होता है वो किससे हम लोग जनरली स्पेसिफाई करते हैं। जैसे दुकानों में हम लोग जाएंगे ना, तब भी हम लोग एक चीज से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं प्लाईवुड, दैट इज द थिकनेस ऑफ द प्लाईवुड, ठीक है। प्लाईवुड के कितना थिकनेस है उससे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो स्पेसिफाइड बाय थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ। देखिए, ऑर्डिनरी सोइंग हो गया, टेंजेंशियल सोइंग हो गया, रेडियल सोइंग और क्वार्टर सोइंग। इनमें सबसे ज्यादा जो वेस्टेज होता है वो रेडियल सोइंग में होता है। इवन आप लोगों को एक चीज याद रखना है, जो रेडियल सोइंग है, रेडियल सोइंग में वेस्टेज भी ज्यादा होगा, साथ में जो ताकतवर टिम्बर बनता है, मतलब स्ट्रोंगर टिम्बर जो बनता है, दैट इज ऑल्सो बाय द हेल्प ऑफ रेडियल सोइंग, ठीक है। वेस्टेज भी ज्यादा होता है और स्ट्रैंड भी ज्यादा होता है बाय द हेल्प ऑफ रेडियल सोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पांच्ड और परफोरेटेड कार्ड की सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिम्बर। ए कार्ड है, कितना होल्स होगा उसमें, अराउंड 96 होल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, seasoning of timber is done, why it is done? Seasoning of timber is done in order to remove the sap from timber। ऑलरेडी मैंने बता के रखा है ये क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही था, ये रिपीट होकर रखा है। ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में रिपीट होकर रखा है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम, प्लाईवुड किससे बनाया जाता है। प्लाईवुड इज एक्चुअली मेड फ्रॉम द कॉमन टिम्बर, ऑर्डिनरी वुड या ऑर्डिनरी टिम्बर से बनाया जाता है प्लाईवुड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली वुडन मॉल्स आर मेड फ्रॉम। जो माउल्ड होती है वुडन, वो किससे बनाया जाता है, वो सबसे स्ट्रोंगर वुड से बनाया जाता है, डेट इज फ्रॉम द शीशम वुड। क्योंकि अगर इनमें से देखा जाए, जो शीशम वुड होगा वो सबसे स्ट्रोंगेस्ट वुड होता है, तो इसी के कारण वुडन माउथ जो है शीशे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द एज ऑफ द ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिनिंग। जो एज ऑफ द ट्री होता है वो कैसे पता लगेगा। जैसे ये एक बार्क है, बार्क में आप देखना ऐसे ऐसे गोल गोल कलर का रिंग्स होता है, ऑल दिस रिंग्स आर नोन एज द एनुलर रिंग्स, एंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुलर रिंग्स वी कैन नो द एज ऑफ द ट्री, ठीक है। एनुलर रिंग से पता लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई रॉट। ड्राई रॉट क्या करते हैं, ड्राई रॉट एक डिफेक्ट है जो कि इट रिड्यूसेस द इट क्रैक्स द टिम्बर, रिड्यूसेस द टिम्बर टू पाउडर, रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, सिंक्स द टिम्बर। ड्राई रॉट यूजुअली रिड्यूस टू पाउडर। जो टिम्बर होते हैं या वुड होते हैं उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ड्राई रॉड, ठीक है, क्योंकि ये एक डिफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ ए ट्री में बी ascertained बाय या फाउंड आउट बाय द नंबर ऑफ द एनुलर रिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ द एनुलर रिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर इज। देखिए, टिम्बर में आप लोगों को एक चीज याद रखना है, जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 10% से लेके अराउंड 15% होगा, डेट इज अराउंड। और अगर इनमें से देखा जाए सबसे एक्यूरेट आंसर होगा वो 10% टू 12%, ठीक है, 10 to 12%। उसके बाद नेक्स्ट है, प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड बाय ग्लूइंग द वुडन शीट्स एट ए प्रेशर ऑफ। कितने प्रेशर में प्लाईवुड को बनाया जाता है, एट ए प्रेशर ऑफ अबाउट 100 to 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 to 130, ये भी बीच में ही आ रहा है, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट है द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय। ड्राई रॉट जो होता है वो किस तरीके से होता है ये डिजीज। ड्राई रॉट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वेंटिलेशन। जब वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं सीजनिंग के टाइम पे तो उस समय क्या होगा, देयर विल बी द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द एज ऑफ द ट्री कैन बी अंडरस्टूड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, सी, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड। अगर इन चारों वुड में से देखा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग वुड या हार्ड वुड, सबसे टाइट वुड कौन सा होता है, ये इनमें से शीशम वुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए द लाइफ ऑफ द टीक वुड डोर्स एंड विंडो। जो टीक वुड से बनेगा डोर्स, चाहे डोर ले लो या विंडोज ले लो, देयर लाइफ इज कितना, लाइफ स्पैन कितने लिया जाता है, इनका लाइफ स्पैन जो है अप्रोक्सीमेटली 20 साल लिए जाते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं। उसके बाद हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इंक्रीजेस द वेट ऑफ टिम्बर, बिल्कुल नहीं। सीजनिंग ऑफ इंप्रूव्स द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर, बिल्कुल है। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी। उसके बाद नेक्स्ट है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड ऑफ sawing timber. Tangential to annular ring is known as tangential method. In quarters such that each bond cuts annular rings at angles is not less than 45 is known as quarter sawing span. Cut out of the quarter logs parallel to the medullary rays and perpendicular is known as radial sawing. So ऑप्शन कौन सा होगा, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है for the manufacturing of the plywood, windlasses are placed at right angle to each other. All the windlasses are placed at right angle to each other. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का the solution of salt from the soil absorbed by the trees which become a viscous solution due to the loss of moisture and action of carbon dioxide which is known as। जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज द विस्कस सॉल्यूशन। दैट विस्कस सॉल्यूशन इज एक्चुअली नोन एज द सैप, सैप कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन फ्रॉम। सबसे महंगा जो टिम्बर है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चीर टिशिशुम एंड टिक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन फ्रॉम टीकवुड, ये सबसे महंगा होगा। ठीक है, हालांकि सबसे हार्ड अगर देखा जाए शीशम है, लेकिन महंगा सबसे टिक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ड्यू टू द अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर रिड्यूसेस टू पाउडर हो जाएगा, ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड सिंकेज ऑफ द प्लाईवुड इज। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द प्लाईवुड्स आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल और 90 डिग्री विद ईच अदर। दिस इज द मेन रीजन व्हाई there will be the low expansion and shrinkage of the plywood. लो एक्सपेंशन होता है, लो स्लो श्रिंकेज होगा प्लाईवुड में। उसके बाद which of the following is examined to determine the age of timber। टिम्बर की एज फाइंड आउट करने के लिए हमें इनुलर रिंग्स को देखना होगा, कितने रिंग्स है उसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइजेस ड्यू टू द स्वेलिंग कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर ऑफ sapwood over the wounds after the branch is cut off। एक ब्रांच कटने के बाद
जो सेप होता है वो जमा होके एक डिफेक्ट बनेगा, दैट डिफेक्ट इज एक्चुअली नोन एज द रिंड गॉल, ठीक है, रिंड गॉल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ईज विद व्हिच द वुड में स्प्लिट, किस ना वुड जो होता है वो उसकी एक खासियत है कि वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है जिससे आसानी से डिवाइड हो सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द क्लीवेबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लीवेबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी अचीव्ड इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ टिम्बर, एयर ड्राइंग से अगर मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करेंगे तो कितने मॉइस्चर कंटेंट वो अचीव्ड हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट दैट विल बी अचीव्ड इज कितना होगा, द आंसर विल बी 15%, ठीक है, 15%, 15% जो होगा दैट कैन बी अचीव्ड बाय एयर ड्राइंग, अगर एयर ड्राइंग नहीं होते तो 10 से लेके 12% मॉइस्चर कंटेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड यूजिंग एबेल्स प्रोसेस, एबेल्स प्रोसेस से हम लोग फायर रेजिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का according to the IS code at white moisture content the weight of the timber is noted, the weight of the timber is noted at the according to IS code at what moisture content weight of the timber is noted, timber is noted at the moisture content of about 0.12, ठीक है, 0.12 या 12%। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर व्हिच इशूड एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर विंडोज, फॉर द विंडोज इट रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट कितना होगा, अबाउट 10% से लेके 16% मॉइस्चर कंटेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन द टिम्बर इज बर्न्ड इन द वुड फायर ओवर द डेप्थ ऑफ अबाउट 15 mm द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस इज नोन एज द चेरिंग प्रोसेस, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द चेरिंग प्रोसेस, the process of treatment is known as the chairing, dipping, Bethel and Boucher process, that process, this process is called as the chairing process, ठीक है, chairing process। which of the timber is used to make the good that are used in the sports industry, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कौन सा वुड यूज किया जाता है, जैसे खासकर जब बैट वगैरह होते हैं, क्रिकेट बैट वगैरह, वो कौन सी वुड से बनाया जाता है, डेट इज मेड फ्रॉम द वुड दैट इज मलबेरी, सो वुडन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में मलबेरी यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज एडॉप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग ऑफ टिम्बर ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन एनी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट, रैपिड सीजनिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे द किल्न सीजनिंग, ठीक है, रैपिड सीजनिंग के लिए, स्पीड सीजनिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है द डिफेक्ट इन टिम्बर that causes longitudinal separation of wood between the annular rings is known as, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, that defect is known as the shakes, that is बहुत टाइप ऑफ शेक्स होते हैं, that is हार्ड शेक, रिंग शेक, स्टार शेक्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये जो शेक्स होता है उसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होगा बिटवीन द एनुलर रिंग्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है which of the following process Boucher process is used, the Boucher process is used for the treatment of green timber, ठीक है, टिम्बर के साथ ही रिलेटेड है तो टिम्बर में जो ऑप्शन है वही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following method is used to make the timber fire resistant, timber is made fire resistant by coating with
pumping reacid oil by seasoning process by soaking it in ammonium sulfate। अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन होगा, that is by soaking it in ammonium sulfate। ठीक है, एमोनियम सल्फेट में भिगाने से क्या होगा, टिम्बर फायर रेजिस्टेंस बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ। जो स्ट्रेंथ होगा टिम्बर के, तो कौन सा डायरेक्शन में स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ जो टिम्बर का होगा वो हमेशा 0 डिग्री में ज्यादा होता है, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब 0 डिग्री टू द ग्रेंज होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, which of the following represents the moisture content in the properly seasoned timber। in the properly seasoned timber the moisture content is 10% to 12%। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी एयर ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज। कितना होगा प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, 0.15% या 15%। इसके बाद नेक्स्ट है, which of the following represents the average life of high durable timber। the average life of high durable timber is always more than 10 years। 10 साल से ज्यादा ही होता है एवरेज लाइफ अच्छा टिम्बर, ड्यूरेबल टिम्बर के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, the hardwood is produced by which of the following tree। मतलब जो हार्डवुड होगा वो कौन सी वुड से पैदा होगा या प्रोड्यूस होगा, डेट इज फ्रॉम द शीशम ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है, which one of the following treatment is used to make the timber fire resistant। the name of that treatment is the Abel's process। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following case Bethel's process is used। Bethel's process is used in the manufacturing of timber। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, sawdust can be rendered chemically inert by boiling it in water containing what। by boiling it in water containing the ferrous sulfate। सोडास्ट अगर फेरस सल्फेट में हम लोग बॉईल कर देंगे तो इट विल बिकम केमिकली इनर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, which of the no what is the grade of the timber as per the timber grading IS। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से, if the modulus of elasticity in bending is between 5.6 to 9.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो अगर वो देखा जाए, व्हाट विल बी द ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, सॉरी व्हाट विल बी द ग्रेडिंग ऑफ टिम्बर। द ग्रेड ऑफ द टिम्बर विल बी सी ग्रेड। ठीक है, कौन सा ग्रेड होगा, सी ग्रेड होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सॉरी सी ग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process by which the timber is cut and sawn into section। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे कटा, मतलब टिम्बर को कन्वर्ट किया जाता है, that process is called as the conversion of timber। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, the deposition of felled timber caused by fungal attack, that deposition is called as the, that deposition of the felled timber by fungal attack is called as or known as the dry rot। उसको ड्राई रॉट कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था टिम्बर के ऊपर। अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा आप लोगों को पेंट के ऊपर, पेंट्स के ऊपर जो जो क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज पेंट के ऊपर। चलिए शुरू कर लेते हैं। दैट इज पहला क्वेश्चन होगा, द डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट। डिस्टेम्पर किस चीज के लिए यूज किया जाता है, डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट द इंटीरियर सरफेसेस विच इज नॉट एक्सपोज टू वेदर। ठीक है, इंटीरियर सरफेस के लिए डिस्टेम्पर यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग। टिम्बर पेंटिंग के लिए सबसे मोस्ट कॉमनली यूज बेस कौन सा है,
मोस्ट कॉमनली यूज बेस मटेरियल फॉर टिम्बर पेंटिंग, फिर से बता रहा हूँ कौन सा होगा। इट विल बी, रुकिए, कौन सा होगा? रेड लीड, जिंक व्हाइट, व्हाइट लीड एंड टाइटेनियम व्हाइट। द ऑप्शन विल बी व्हाइट लीड। ठीक है, जो लकड़ी के दरवाजे वगैरह के लिए हमें पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है, दैट इज व्हाइट लीड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश इज, विच इज द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश, सबसे अच्छा वार्निश कौन सा है, ड्यूरेबल है? दी ऑयल वार्निश। ठीक है, मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश इज दी ऑयल वार्निश। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज स्नोक्रीट। स्नोक्रीट इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म ऑफ, क्या चीज है स्नोक्रीट? स्नोक्रीट इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म ऑफ वाटरप्रूफ सीमेंट पेंट। ठीक है, वाटरप्रूफ है और एक सीमेंट पेंट है। ठीक है, स्नोक्रीट। उसके बाद नेक्स्ट है इन पेंट्स द पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, पिगमेंट का काम कलर देना है पेंटिंग में। ठीक है, द मेन रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिन्स आर नॉट soluble in water, soluble in spirit, uses in varnish, all options are correct। resins are, all options are correct, that is soluble in spirit, not soluble in water, uses in varnish, all options are correct, सभी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट इज, कौन सा थिनर यूज किया जाता है ऑयल पेंट के लिए? नेप्था है ऑप्शन, टर्पेंटाइन है, बोट ANB है, नाइदर ANB है। देखिए, अगर कॉमनली यूज थिनर देखा जाए तो नाइदर नेप्था होगा, नॉट टर्पेंटाइन होगा, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, नाइदर A और B। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट एडेड टू पेंट इज नोन एज, जो वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस डाइल्यूटेंट को हम लोग कहते हैं थिनर, in order to thin the paint, that dilutant is called as the thinner। उसके बाद putty is made up of, remember that putty is made up of either the powdered chalk or either the powdered chalk or and raw linseed oil। so putty किससे बनाया जाता है? so putty is made up of powdered chalk and raw linseed oil, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर के लिए जो बेस मटेरियल यूज किया जाता है कौन सा है? द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज चॉक होगा, बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट हैविंग कलर व्हाट? जिंक ऑक्साइड इज ए वन टाइप ऑफ पिगमेंट हैविंग द कलर व्हाइट अगेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है in the paints the methylated spirit, naphtha and turpentine are used as। देखिए, पेंट में एक तो स्पिरिट, नेप्था एंड टर्पेंटाइन, ये कैसे यूज किया? दीज आर ऑल यूज्ड एज द वन टाइप ऑफ सोलवेंट, ऑप्शन नंबर सी सॉल्वेंट, दे विल बी यूज्ड एज द सॉल्वेंट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट एज ए बेस कैरियर ड्रायर थिनर। टर्पेंटाइल ऑयल बेस कैरियर ड्रायर थिनर, टर्पेंटाइल ऑयल used as the one type of thinner, टर्पेंटाइल ऑयल थिनर की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर इज, दोस पेंट्स आर कॉल्ड एज द पेंट दैट आर मोस्ट फायर रेजिस्टेंस टू फायर। कौन सा पेंट सबसे मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर होता है? दैट इज एस्बेस्टोस पेंट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस। अगर पेंट का जो फिल्म है वो सरफेस से निकल जाएगा देन दैट डिटैचमेंट इज नो, क्या कहेगा डिटैचमेंट को? दैट डिटैचमेंट
That detachment is known as chalking, cracking, flacking, wrinkling. The answer will be flacking. उसको flacking कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद next question है which of the following is the homogeneous solution of resin in the alcohol? जब रेजिन को हम लोग मिक्स करेंगे एल्कोहल में, that homogeneous solution को हम लोग क्या कहेंगे? That homogeneous solution is named as the varnish. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट व्हिच आर यूज्ड टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड imparts color that ingredient is called as the pigment, ठीक है। उसको पिगमेंट कहा जाता है जो हाइड करेगा और कलर के लिए यूज होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है which of the following is used as the vehicle in the enamel paint? Out of these four, the one which is used as the vehicle in the enamel paint is होगा varnish, ठीक है। तो कौन सा होगा which is used as the vehicle? It will be varnish, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is used as a carrier in paint? अगर इनमें से देखा जाए जो कैरियर हिसाब से यूज होगा, that oil is called as the linseed oil. Linseed oil is used as the carrier in paint. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिंग एक्सटेंडर्स इन पेंट इंक्रीजेस each what? If we are going to add extenders in paint, it increases each pigment volume concentration. Pigment volume concentration बढ़ जाएगा. Which of the following is added as a vehicle in paint? Out of these four, the one which is added as a vehicle in paint is termed as the white lead, red lead, tung oil and turpentine oil. The option will be, अगर व्हीकल हिसाब से यूज किया जाए कौन सा ऑप्शन होगा? टंग ऑयल होगा, ठीक है। तो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, टंग ऑयल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ PVCN with respect to paint? The answer will be pigment value concentration number, paint value concentration number, paint value carbon number, pigment value carbon number. The number will be क्या होगा? Option will be option number C, pigment value concentration number. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of varnish is used on hardwood substances to hide the grain defect? जो हार्ड वुड में यूज किया जाता है in order to hide the grain defect, the type of varnish is named as the French varnish, ठीक है। उसको फ्रेंच varnish कहा जाता है, ठीक है। बस यहाँ तक ही था। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है मिसलेनियस मटेरियल्स के बारे में बोलूंगा, ठीक है। कुछ मिसलेनियस मटेरियल्स है उनके बारे में क्वेश्चंस है, उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं मिसलेनियस मटेरियल्स के ऊपर। पहला है द अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील। जो माइल्ड स्टील होगा उसका द अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ द माइल्ड स्टील इज कितना होगा? माइल्ड स्टील का स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द माइल्ड स्टील विल बी ऑप्शन नंबर सी, that is 420 न्यूटन पर mm²। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द बिटुमिनस मटेरियल द वैक्यूम कैपिलरी विस्कोमीटर्स आर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, कौन सा चीज फाइंड आउट करने के लिए किया मतलब यूज किया जाता है? वैक्यूम कैपिलरी विस्कोमीटर, दे आर यूज फॉर फाइंडिंग आउट द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज बेस फॉर आयरन एंड स्टील इज रेड लीड। आयरन के लिए रेड कलर का होता है, सो इट इज रेड लीड। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बिटुमिन इज द बिटुमिन इन द solid state is called as asphalt, semi-solid mineral tar fluid state is called petroleum. All options are correct. Options will be
करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है mastic asphalt. Mastic asphalt is a mixture plastic asphalt. What is plastic asphalt? The plastic asphalt is a mixture of both the cement and asphalt, is called as plastic asphalt. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटुमिन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बिटुमिन किससे ऑब्टेन किया जाता है? बिटुमिन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, so it is obtained from petroleum product. Asbestos is a one type of corrugated sheet used for roofing के लिए यूज किया जाता है। साथ में an incombustible fireproof, ये जलता नहीं है, so incombustible fireproof material भी है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है जो कि रॉन्ग देके रखा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दोनों ही है करेक्ट, ठीक है। कंबस्टिबल कोरुगेटेड शीट भी है और इनकम्बस्टिबल फायरप्रूफ मटेरियल भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बिटुमिन इमल्शन इज लिक्विड containing bitumen in suspended paint used as anti-corrosive, all options are correct. So bitumen emulsion is used as an, all options are correct, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है which one of the following is the purest form of carbon, ना purest form of iron, the purest form of iron जो होगा that iron will be the root iron, और impurest form of iron अगर पूछा जाए that one will be pig iron, ठीक है। अगर impurest form पूछा जाए it will be pig iron. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है if the T is the thickness of mild steel in standard in kg of the mild steel plate per square meter, इस थिकनेस अगर T है तो इसका वेट क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हमें मास फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना होगा, ठीक है। तो डेंसिटी हो गया हम लोगों का माइल्ड स्टील एम स्टैंडर्ड वेट इन द माइल्ड स्टील प्लेट पर स्क्वायर मीटर। सो अगर वॉल्यूम को देखा जाए एरिया इंटू थिकनेस, सो एरिया में दे के रखा है 1 स्क्वायर मीटर, सो 1 इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई करूंगा, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी 7850 kg पर मीटर क्यूब होगा डेंसिटी, सो 7.85 हो जाएगा, सो 7.85 इंटू द थिकनेस टी, सो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? डॉगलेग स्टेयरकेस आर क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस, 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर, हाफ टर्न स्टेयरकेस, डॉगलेग स्टेयरकेसेस आर एक्चुअली दी हाफ टर्न स्टेयरकेसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पॉलिशिंग द मोज़ेक फाइल फ्लोर सेस विल यूज, फॉर मोज़ेक फ्लोर पॉलिशिंग विल यूज मुरियाटिक एसिड, ठीक है, we will be using the muriatic acid. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the beam supporting the stair steps are generally, कौन सा बीम है जो stair steps को सपोर्ट करता है? that stair के and that beam is called as the stringer, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following has the least carbon content, least carbon content, सबसे कम कार्बन कंटेंट किस में होगा? जो प्यूरेस्ट फॉर्म होगा that is रूथ आयरन में होगा, और सबसे हाईएस्ट कार्बन कंटेंट जो होगा वो पिग स्टील में होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टील कोरोड्स इन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड रास्ट हैज, अगर रास्टिंग जो रास्ट प्रोड्यूस होगा देयर वॉल्यूम इज अबाउट 2.5 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्टील, 2.5 गुना ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन? The specific gravity of bitumen is 1.09, 1.09 है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेरी कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर फॉर यूजर्स, के लिए बहुत बढ़िया कंफर्टेबल स्टेयर केस कौन सा होगा? इनमें से सबसे कंफर्टेबल स्टेयर केस होगा डॉगलेग स्टेयर केसेस,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम इज एनोडाइज्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेदर इफेक्ट बाय फॉर्मिंग ए सरफेस कोट ऑफ व्हाट? एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम बोरेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड रेड लीड। इसका ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि यूज किया जाता है। टेराकटा इन बिल्डिंग इज यूज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ ग्लास प्लास्टिक, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक भी मिक्स किया जाता है बुलेट प्रूफ जो होता है ग्लास उसमें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लोसिव्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग इज मेजर्ड। बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा what will be the percentage of carbon content in pig iron? In the pig iron, the percentage of the carbon content is 3 to 4%, is 3% to 4%। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चंस था, तीनों टॉपिक्स है, डेट इज फ्रॉम टिम्बर, पेंट्स एंड मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। ओके, थैंक यू।